Good morning, students. Today I am going to explain chapter 2 summer camp. So take out page number 10 from your English book. Do you know about summer camp? समर कैंप एक प्रकार का ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय लगने वाला कैंप होता है, शिविर होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, पेंटिंग. So look at this picture. There is a girl and boy, they are talking to each other. Let's see what they are talking. Hey Mike, have you ever attend a summer camp? Hey Mike, क्या तुमने समर कैंप कभी अटेंड किया है? लड़की कहती है. लड़का कहता है, यस सैमी, आई डिड लास्ट ईयर. हाँ सैमी, मैंने लास्ट ईयर ही किया है. आई हैव नेवर बीन टू अ समर कैंप. मैं कभी समर कैंप में नहीं गई. आई वुड लव टू गो टू वन. मैं वहां एक बार जाना चाहूंगी. आई वंडर वॉट देयर इज टू डू देयर. मुझे आश्चर्य है कि वहां जाकर क्या करते होंगे. तो लड़का कहता है, समर कैंप्स आर ग्रेट फन. समर कैंप बहुत मजेदार होता है. लेट्स रीड अबाउट वॉट मनु डिड व्हेन ही वेंट टू वन. चलो देखते हैं कि मनु ने वहां जाकर क्या किया. ये कहानी मनु नाम के लड़के की है जो समर कैंप में जाने के लिए तैयार है. सो व्हाट डू यू थिंक? मनुज मदर आस्क्ड हिम. मनु की मम्मी ने कहा कि तुम क्या सोचते हो? आई डोंट नो मम्मी, मनु सेड. मनु ने कहा कि मुझे नहीं पता मम्मी. नो वन आई नो इज गोइंग. कोई नहीं जानता, मैं वहां जा रहा हूँ. वॉट विल आई डू देयर. मैं वहां जाकर क्या करूंगा. मनु समर हॉलीडे वॉज ओनली अ वीक अगो. मनु के गर्मियों की छुट्टी को सिर्फ एक हफ्ता ही बचा हुआ था. एंड ही एंड हिज मदर वर टॉकिंग अबाउट वॉट ही वॉज गोइंग टू डू ड्यूरिंग द हॉलीडे. मनु और उसकी मम्मी आपस में बात कर रहे थे कि वे गर्मियों की छुट्टी के दौरान क्या करेंगे. हिज मदर थॉट दैट हिज गोइंग टू अ समर कैंप वुड बी अ गुड आइडिया. मनु की मम्मी ने सोचा कि मनु का समर कैंप में जाना बहुत अच्छा विचार होगा. यू विल हैव सो मच टू डू, शी सेड. मनु की मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पास वहां करने के लिए बहुत कुछ होगा. यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स देयर एंड यू विल ऑल्सो गेट टू विजिट अ न्यू प्लेस. तुम वहां पर नए दोस्त बना सकते हो और तुम्हें नई जगह जाने का मौका मिलेगा. शी एडेड. उसकी मम्मी ने यह भी कहा. शी हेल्ड आउट द ब्रोशर. जस्ट टेक अ लुक एट ऑल द एक्टिविटीज दे हैव. उसकी मम्मी ने ब्रोशर रखा हुआ था और उसे दिखाकर कहा कि इसमें की जो एक्टिविटीज हैं जो वहां होंगी उसे देखो. ब्रोशर मीन्स एक प्रकार की बुक टाइप की होती है, विवरणिका, जिसमें पूरा लिस्ट होता है कि क्या क्या चीज होंगी. मनु टुक द ब्रोशर फ्रॉम हर. मनु ने उस ब्रोशर को उसकी मम्मी से लिया. एंड लुक एट द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज. और वहां जो एक्टिविटीज होने वाली थी उसके लिस्ट को देखने लगा. वेल आई गेस आई कुड गो, ही सेड. और मनु ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं वहां जा सकता हूँ. आई थिंक इट इज अ ग्रेट आइडिया, हिज मदर सेड. उसकी मम्मी ने कहा, मैं सोचती हूँ ये बहुत अच्छा आइडिया है. लेट्स फिल अप द फॉर्म. चलो इस फॉर्म को भरते हैं. अ वीक लेटर मनु वॉज रेडी फॉर द समर कैंप. एक हफ्ते बाद मनु समर कैंप जाने के लिए तैयार था. एंड ऑन द बस टू देहरादून वेयर ही वुड स्पेंड द नेक्स्ट 2 वीक्स. उसके बाद मनु बस में था जो बस देहरादून जा रही थी और वो वहां 2 हफ्ते बिताने वाला था. सिंगल क्यू चिल्ड्रन, मिस मूर्ति, वन ऑफ द टीचर्स एट द कैंप, said to the children as they were getting off the bus. जब बच्चे बस से उतर रहे थे तब मिस मूर्ति ने कहा कि सिंगल लाइन में उतरो. मनु लुक्ड अराउंड एंड सॉ चिल्ड्रन एवरीवेयर. मनु ने चारों तरफ देखा और सभी तरफ क्या थे? बच्चे थे. सम ऑफ देम लुक्ड लाइक
They were from different states. और उसमें से कुछ ऐसे दिख रहे थे जो अलग अलग राज्यों से हों. All right, children, you will be sleeping in those tents, Miss Murthy said as she pointed to a neat row of tents. उसने मिस मूर्ति ने साफ रास्ते से टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम ये टेंट में सोओगे. You will be sharing your tent with one other person. और तुम एक दूसरे के साथ अपना टेंट शेयर करोगे. Now, in just a moment, I will tell you what your tent number is. थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे टेंट का नंबर बताऊंगी. Then find your roommate. फिर तुम अपना रूममेट ढूंढना. रूममेट मतलब जिसके साथ हम अपना कमरा शेयर करते हैं. And go and put your bags in your tent. और जाना और अपना बैग उस टेंट के अंदर रख देना.